माधुरी जी, जैसे कि आज हम त्वचा संबंधी विकारों के बारे में बात करने वाले हैं, तो कुछ विकार होते हैं जैसे कि खुजली की समस्या होती है जिसे इची स्किन कहा जाता है, चकत्ते पड़ जाते हैं शरीर पे, रैशेस कहा जाता है और एक शीत पित्त, ये भी एक प्रॉब्लम होती है, हीव्स की प्रॉब्लम होती है। तो कितनी जटिल होती हैं ये समस्याएं, स्पेशली अगर हम सीनियर सिटीजन्स के बारे में बात करें, उनको कितनी प्रॉब्लम इससे हो सकती है? पूनम, ये बहुत ही एक वाजिब सवाल है, क्योंकि आजकल ये प्रॉब्लम्स बहुत बढ़ रही है। जो पहले सालों में इतनी नहीं आती थी, आजकल हम हर उम्र में, स्पेशली सीनियर सिटीजन्स में ज़्यादातर इसे देखते हैं। क्या होता है कि ड्राई स्किन हो रही है, फिर धीरे धीरे वो रैशेस बन रहे हैं या कभी कभी हाइव्स आ जाते हैं जो शीत पित्त बोलते हैं, और वो जल्दी से जाते नहीं इस स्पेशली सीनियर सिटीजन में, क्योंकि उस समय उनकी स्किन थोड़ी कमज़ोर हो जाती है एज के हिसाब से। और क्या होता है, थोड़ी भी खुजली या खारिश कर ले तो ज़ख्म भी जल्दी से आ जाते हैं और उनमें इन्फेक्शंस के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो इसलिए एक समस्या नहीं, वो कंटिन्यूस रहती है। अगर ठीक भी हो गया तो जैसे ही मौसम बदली होता है तो वापस ये समस्या शुरू हो जाती है। इसलिए काफ़ी परेशानी की बात हो जाती है, स्पेशली सीनियर सिटीजन के लिए इन समस्याओं को लेके। जी, मतलब कहा जा सकता है कि कंपैरेटिवली सीनियर सिटीजन जो वरिष्ठ नागरिक हैं, वो ज़्यादा इससे परेशान होते हैं। एब्सोल्युटली, काफ़ी चैलेंजेस होते हैं इनके स्किन में, और क्योंकि उम्र के साथ स्किन बहुत चेंज होती है, काफ़ी समस्या आने लगती है और उसे जल्दी से रिपेयर करना आसान नहीं, क्योंकि बहुत सारी वजह होती है उस चीज़ की। माधुरी जी, एक चीज़ मैं आपसे और पूछना चाहूँगी कि ये जो भी समस्याओं के बारे में हमने बात की, क्या ये तीनों समस्याएं आपस में संबंधित हैं, को-रिलेट करती हैं आपस में एक दूसरे से? बिल्कुल जुड़ी हुई है, कोरिलेशन है, क्योंकि मेन वजह इन चीज़ों की होती है ड्राई स्किन। एक होता है कि एक उम्र के साथ स्किन का ऑयल्स कम हो जाता है, स्किन में जो बोलते हैं ना, एक हाइड्रेशन कम हो जाता है, तो ड्राई स्किन बढ़ जाती है। और जब ड्राई स्किन हो तो उसमें आसानी से रैशेज़ या हाइव्स आना शुरू हो जाते हैं। और क्या होता है, उसमें फिर वो खुजली होकर वो एक साइकिल बन जाता है, जल्दी से जब तक उसका सही इलाज नहीं करो वो शुरू ही रहता है और बढ़ते ही जाता है, और काफ़ी लोग उस हद तक बहुत परेशान और फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं इस चीज़ से। तो ये एक लिंकेज है और इसे कैसे सॉल्व करना भी बहुत ज़रूरी होता है। जी, मतलब कहा जा सकता है कि अगर एक प्रॉब्लम शुरू हुई तो उसके पीछे-पीछे बाकी प्रॉब्लम्स भी आ जाती हैं, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं।